पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं सना अमजद। नजर डालते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट्स पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारून रशीद को डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर कर दिया है। पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबान अहमद और डायरेक्टर एचआर ब्रिगेडियर रिटायर साजिद हमीद ने इंटरव्यू के बाद हारून रशीद की तकर्री की मंजूरी दी है। 1 साल पाकिस्तान क्रिकेट हेडक्वार्टर से दूर रहने के बाद साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद अब नई इनिंग शुरू करेंगे। पीसीबी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तर्ज पर यह नया ओहदा मुतारिफ करवाया है, जिसके लिए हारून रशीद और एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के दरमियान मुकाबला था। इकबाल कासिम को कराची की हाई परफॉर्मेंस एकेडमी में निगरान मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें नए सिरे से दरख्वास्त देना होगी। इस पोस्ट के लिए दोबारा से इख्तियार दिए जाएंगे और नए सिरे से तमाम प्रोसेस मुकम्मल करना होगा। अगली खबर पर आपके साथ शेयर करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी मुमकिन 15 रुकनी पाकिस्तानी टीम मुंतखब। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 मुकाबलों में कोई खास कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहने वाले कामरान अकमल को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की टीम में जगह नहीं मिल पाएगी। सेलेक्टर्स और टीम इंतजामिया साबिक वनडे कप्तान अजहर अली को इंग्लिश कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए बाहैसियत ओपनर अहमद शहजाद के साथ मौका देने पर राजी हो गए हैं। अजहर अली वेस्ट इंडीज जाने वाले वनडे टीम में जगह बरकरार रखने में नाकाम रहे थे। उन्होंने 31 वनडे मैचों में टीम की क़यादत की, जिनमें से टीम ने 12 मैचेस जीते, जबकि 8 में उसे शिकस्त हुई, जबकि एक मैच का नतीजा बरामद ना हो सका। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली टीम से कामरान अकमल, आसिफ जाकर और लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद असगर को ड्रॉप कर दिया जाएगा। ताहम उमर अकमल को 1 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पावर हीटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि उन्हें ख़राब फिटनेस की वजह से वेस्ट इंडीज़ जाने वाली टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 15 रुकनी टीम की लिस्ट आईसीसी को भिजवा दी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इस लिस्ट में 24 मई तक तब्दीली भी की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक इंतमामुल हक की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंतजामिया से मुशावरत के बाद 15 रुकनी टीम को हतमी शक्ल दी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी मुमकिना खिलाड़ियों में सरफराज अहमद कप्तान होंगे। अजहर अली, अहमद शहजाद, बाबर आजम, शुएब मलिक, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली, अमाद वसीम, जुनेद खान, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ और शादाब खान टीम का हिस्सा होंगे। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल इंजरी का शिकार हो गए, जिससे उनके पहले टेस्ट मैच में उनकी शिरकत है वो मशकूक होकर रह गई है। वेस्ट इंडीज़ प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ टूर मैच के तीसरे दिन हसन अली इंजरी का शिकार हुए। हसन अली इंजरी के सबब मैदान से बाहर चले गए, जहां मुआयना करने के बाद उनके पट्टों में खिंचाव का इंकशाफ हुआ, जिसमें बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस इंजरी के सबब हसन की 21 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में शिरकत मशकूक हो गई है, लेकिन टीम इंतजामिया ने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और दोबारा से मैदान में उतरेंगे। अगली खबर पर नजर डालेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज में नाकिस कारकर्दगी के सबब शदीद तनकीद का निशाना बनाने वाले फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर ने ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलने के लिए पर तोलना शुरू कर दी है। 32 साल फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप 2015 के स्क्वाड में मुमकिन शमूलियत के बायस वो बिग बैश नहीं खेल सके। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हालिया सीरीज के 3 मैचों में महज 2 शिकार के बायस उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिस पर सुहेल तनवीर ने कहा कि नाकदीन को उनके इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हालिया शानदार परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सुहेल तनवीर ने पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी की थी और 10 विकेटों के साथ फ्रेंचाइज के कामयाब तरीन बॉलर रहे और 2008 में वो इंडियन प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में सुहेल तनवीर ने इस साल के चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेली हुई सीरीज के बेहतरीन बॉलर भी वो करार पाए थे। अगली खबर शामिल करेंगे। स्क्वॉश की दुनिया से अंडर 13 ह्यूस्टन जूनियर इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 2017 के फाइनल में पाकिस्तान के 9 उम्र खिलाड़ी मोहम्मद हुज़ैफा इब्राहिम ने भारतीय नेयाद अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में खेली गई चैंपियनशिप के फाइनल में हुज़ैफा ने भारत के रोहिल को 2-3 से जेद करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दोनों खिलाड़ियों के माबैन ज़बरदस्त मुकाबला देखने में मिला और हुज़ैफा ने इस खेल में बड़ी अच्छे तरीके से शानदार कामयाबी हासिल की और उन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।